तो स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक दैट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, देखो सबसे पहले वेपर प्रेशर टर्म को ही समझते हैं। ओके ठीक है, तो सबसे पहले इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। और हमने यहाँ पर लिया एक बीकर जो कि बिल्कुल कवर्ड है, इसको हमने ऊपर से कवर कर दिया। इसके अंदर हमने डाल दिया लिक्विड ए, कोई भी लिक्विड ए हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। एक हमने लिया बीकर, अगेन कवर है, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया लिक्विड बी। अब ये दोनों ही लिक्विड क्या है, हमने सपोज किया ये दोनों ही लिक्विड वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब, वॉलेटाइल का मतलब बताओ। वॉलेटाइल का मतलब होता है जिनके वेपर्स बनते हैं। वॉलेटाइल का मतलब वो लिक्विड, वो सब्सटेंसेस जो कि वेपर्स फॉर्म करते हैं, उनको हम वॉलेटाइल इन नेचर कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लिक्विड्स वॉलेटाइल हैं। वॉलेटाइल का मतलब दोनों ही वेपर्स बनाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये लिक्विड ए है, ऐसे ऐसे ये लिक्विड की फॉर्म में, अभी लिक्विड की फॉर्म में है ना, तो वेपर्स बनाएंगे। तो यहाँ सपोज इसके वेपर्स बन गए, ये किसके वेपर्स है, लिक्विड ए के वेपर्स बन गए हैं। सेम यहाँ पर हमने क्या कंसीडर किया कि ये क्या है, लिक्विड बी है, दिस इज लिक्विड बी, यहाँ पे लिखती हूँ लिक्विड बी है। ये वोलेटाइल हमने इसको कंसीडर किया कि ये भी वोलेटाइल है और इसके भी क्या बन गए, वेपर्स बन गए, है ना। तो वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी हमने क्या किए, दोनों को अब मिक्स कर दिया। अब हमने मिक्स कर दिया, तो अब हमारे पास ये बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर आपके जो लिक्विड हैं, यहाँ पर वो क्या है, लिक्विड ए भी है और लिक्विड बी भी है ना। लिक्विड ए लिक्विड बी है, ये ए था ये बी था, तो यहाँ पे ए और बी जब आपने दोनों को ऐड कर दिया तो दोनों लिक्विड्स आ गए। अब इनके वेपर्स अभी अलग अलग थे, है ना। जब आपने इन दोनों को ऐड कर दिया तो यहाँ पर वेपर्स किसके आए, वेपर्स किसके बनेंगे, सपोज ऐसे ऐसे ये जो है सपोज लिक्विड ए के वेपर्स, वेपर्स ऑफ लिक्विड ए, वेपर्स ऑफ लिक्विड ए, और जो सर्कल से है वो क्या है, वेपर्स ऑफ लिक्विड बी। इतना समझ में आया, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पर क्या चल रहा होगा, इस पॉइंट पे लिक्विड जो है वेपर बना रहा होगा और वेपर जो है वापस लिक्विड स्टेट में आ रहे होंगे, है ना। जो लिक्विड के यहाँ पर जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर वेपर्स बना रहे होंगे और वेपर्स जो है वापस लिक्विड में आ रहे होंगे। ये प्रोसेस यहाँ चल रहा होगा, लेकिन एक टेम्परेचर ये प्रोसेस चल रहा है, ऐसे आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, लिक्विड ऊपर जा रहा है वेपर की फॉर्म में, वेपर नीचे आ रहे हैं लिक्विड की फॉर्म में, तो ये प्रोसेस चल रहा है। एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब जो है ये वेपर्स और ये लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम की स्टेट में होंगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा, किसके बीच में, वेपर्स के बीच में एंड लिक्विड के बीच में, है ना। ये प्रोसेस चलता चलता ये ऊपर जा रहे हैं, ये नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, ये प्रोसेस चलता चलता एक टेम्परेचर, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा बिटवीन वेपर एंड लिक्विड फेज। और इस स्टेज पर होगा क्या, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे क्या होगा, ये जो वेपर्स है ना ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, और इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अभी मैं इंक डालती हूँ, इतने आप थोड़ा सा बस वेट करो, इंक डालने दीजिए मुझे। तो उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस अगर हम लिखें तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ही होगा, व्हेन pressure exerted by vapors of liquid on its surface, when liquid and vapors are
इन इक्विलिब्रियम, उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, दैट प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। अगेन थोड़ा सा समराइज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो हमने एक लिक्विड ए लिया था, वोलेटाइल इन नेचर है, ठीक है। इस कंटेनर में देखोगे, इस बीकर में देखोगे तो सिर्फ लिक्विड ए के ही वेपर मिलेंगे, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। हमने एक दूसरा बीकर लिया जिसमें लिक्विड बी था, लिक्विड बी वोलेटाइल इन नेचर है, वोलेटाइल इन नेचर है तो इसके वेपर्स बनेंगे, तो इस बीकर में आपको सिर्फ लिक्विड बी के ही वेपर्स मिलेंगे, है ना, ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, इन दोनों को मिक्स कर दिया तो लिक्विड ए और लिक्विड बी आपस में मिक्स हो गए, इनके वेपर्स, ये लिक्विड ए लिक्विड बी है तो जो वेपर्स बनेंगे इनके वो भी कैसे होंगे, लिक्विड ए के भी होंगे वेपर, लिक्विड बी के भी होंगे, ठीक है। तो चल क्या रहा होगा यहाँ पे, अब वेपर्स और लिक्विड के बीच में एक कंपटीशन चल रहा होगा, ये यहाँ पर सरफेस पे आ रहे होंगे, सरफेस से उठ के मॉलिक्यूल्स यहाँ जा रहे होंगे, ये अगेन सरफेस पे, ये अगेन ऊपर, ऐसे ऐसे ये पूरी स्टोरी चल रही होगी। तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा टाइम पॉइंट आएगा जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, बिटवीन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होएगा, और उस इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जो ये वेपर्स हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, वेपर्स जो हैं प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, और उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पर वैसे हो क्या रहा होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन दिख रहा है ना, एक मिनट रुको, रेट ऑफ कंडेंसेशन is equals to rate of evaporation, rate of evaporation, ठीक है। मतलब कि इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे क्या होगा, जिस रेट से कंडेंस हो रहे हैं उसी रेट से इवेपोरेट भी हो रहे हैं, ठीक है। जिस रेट से कंडेंसेशन हो रही है, कंडेंसेशन वेपर लिक्विड की फॉर्म में आ रहे हैं, लिक्विड के सरफेस पे आ रहे हैं, उसी रेट पर इवेपोरेशन, लिक्विड से वेपर्स बन रहे हैं। इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ये है। तो आई गेस आपको वेपर प्रेशर का पूरा मतलब समझ में आ गया। तो ये लेक्चर इज ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर, तो हमें सबसे पहले मीनिंग समझ में आ गया इस टर्म का, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपको ये डाउट आया मन में कि हमने ये बीकर क्लोज ही क्यों किए, क्या हम जो है ओपन, अगर हम कोई बीकर ओपन छोड़ देते तो क्या वेपर प्रेशर नहीं आ पाएगा, अगर मैं इस बीकर को ऊपर से कवर ना करूं तो क्या वेपर प्रेशर हम नहीं बोलेंगे फिर कि वेपर्स का प्रेशर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, देयर विल बी नो वेपर प्रेशर। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर तभी होता है जब इक्विलिब्रियम हो, और हमें पता है इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, इक्विलिब्रियम अचीव होता है सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड वेसल में, क्लोज्ड वेसल में ही इक्विलिब्रियम अचीव हो पाता है। चैप्टर 7 क्लास 11th का चैप्टर 7 है इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने यही समझा था कि इक्विलिब्रियम कैन बी ओनली अटेन इन द क्लोज्ड वेसल, इसलिए हमने ये सारे बीकर्स को कवर किया था। इतना समझ में आया आपको, वेरी गुड। तो आपने जो है वेपर प्रेशर का मतलब समझ में आपको आ गया, ठीक है, ओके। इसको भी हटाओ। अच्छा, अब वेपर प्रेशर जो है उसको डिनोट कैसे करते हैं, देखो लिक्विड ए का जो यहाँ पर प्रेशर होगा, है ना, लिक्विड ए अभी क्या है, लिक्विड ए जो है अभी प्योर फॉर्म में, इस बीकर के अंदर आपको कोई और इस लिक्विड के अलावा कोई लिक्विड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हमने इस बीकर में सिर्फ लिक्विड ए लिया था। तो इसके हम जो वेपर प्रेशर होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे, पी नोट ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। पी नोट ए क्या है, पी नोट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर स्टेट, प्योर स्टेट में, प्योर का मतलब हमने इसके अंदर इस बीकर में ए लिक्विड के अलावा और कोई लिक्विड नहीं लिया है,
ठीक है। तो प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है लिक्विड ए का, उसको कैसे डिनोट करोगे, पी नॉट ए। सिमिलरली पी नॉट बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो पी नॉट बी होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी इन द प्योर स्टेट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड ए है और लिक्विड बी भी है, तो इसके अंदर क्या आएगा, आपका टोटल वेपर प्रेशर आएगा, जिसको आप पी मिक्सचर से भी, पी एम मतलब पी मिक्सचर ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आप, पी टोटल ऐसे पी टी की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो आपको न्यूमेरिकल्स में गिवन होगा। तो मेनली आपको अभी के लिए क्या सीखना है, अभी के लिए आपको ये सीखना है कि प्योर स्टेट में किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसे डिनोट करते हैं, पी नॉट ए। लिक्विड ए है तो पी नॉट ए हो जाएगा, लिक्विड बी है तो पी नॉट बी हो जाएगा। तो पी नॉट ए पी नॉट बी का मतलब आपको समझ में आ गया, क्लियर है, ओके। तो चलिए अब हमें जो है मतलब समझ में आ गया वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर को डिनोट कैसे करते हैं, वेपर प्रेशर के लिए क्लोज्ड कंटेनर का ही एग्जाम्पल क्यों लिया गया, ये सब कहानी हमें समझ में आ गई है। वेरी गुड। अब जो है हम समझते हैं, देखो फैक्टर्स होते हैं कुछ जिनके ऊपर वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर पे डिपेंड, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, ऐसे लिख दो वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर बस। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ पे आपका कोई भी लिक्विड है, आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, आपने उसको हीट देना स्टार्ट किया, हीट दोगे तो टेम्परेचर राइज ही होगा, है ना। तो आपने जैसे ही सपोज यहाँ से हीट देना स्टार्ट किया इस लिक्विड को, तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे मोशंस में आ जाएंगे, है ना। मोशन में आने के बाद लिक्विड से वेपर में उतनी ही जल्दी कन्वर्ट होंगे, फिर ये एक जल्दी ही इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम पे ये वेपर्स यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, जिसको वेपर प्रेशर। तो जितनी जल्दी टेम्परेचर, जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर दे रहे हो, उतनी ही जल्दी ये सब कुछ प्रोसेस हो रहा है ना। जो लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन जल्दी आ जाएगी, और जो है वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, ओके। अच्छा, वेपर प्रेशर इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने लिक्विड कैसा लिया है, किस नेचर का लिक्विड लिया है। ठीक है, तो वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। आपने किस टाइप का लिक्विड लिया है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे, इसको हम इस पॉइंट में समझते हैं। देखो सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैंने आपको 4 लिक्विड दे दिए, क्वेश्चन है मेरा, आपको यहाँ वाटर दे दिया, यहाँ मैंने आपको मरकरी दे दिया, यहाँ मैंने आपको इथेनॉल दे दिया, और यहाँ मैंने आपको ये दे दिया। अब बताओ वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। अलग अलग लिक्विड है सबके सब, है ना, वाटर है, इथेनॉल है, ये सब अलग अलग हैं। तो अब बताओ वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। अब हम कैसे जज कर सकते हैं, इनके फीचर से स्टडी कर सकते हैं। देखो वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है। ये मरकरी है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेटेलिक बॉन्ड है ना, मेटल है तो मेटेलिक बॉन्ड होगा। एल्कोहल है, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। CH3OCH3 नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सिर्फ और सिर्फ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है इसमें, ओनली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है। अलग अलग लिक्विड की अलग अलग कहानी, अलग अलग फीचर, अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये क्या है, सब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही हैं। किस में पढ़ते हैं जल्दी से बताओ, चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर क्लास 11th, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर नाम है, क्लास 11th में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सब में अलग है, डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का नेचर ही अलग अलग है सब में। एक एल्कोहल है, ठीक है, एक मेटेलिक बॉन्ड में, चलो ठीक है। अब जो है अगर आपको मैं वेपर प्रेशर के ऑर्डर पे अरेंज करना
करने के लिए बोलूँ तो आप कैसे अरेंज करोगे, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज इट कैन मेक 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें वाटर के कंपैरिजन में इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। तो वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड अब है और इथेनॉल में थोड़ा सा वाटर के कंपैरिजन में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आपको एक चीज़ पता है, देखो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं एफ लिख रही हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब डिफिकल्ट होगा टू ब्रेक द मोलिक्यूल, डिफिकल्ट टू ब्रेक द मोलिक्यूल, है ना। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग मोलिक्यूल होगा जिसके अंदर जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, मतलब वो मोलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस मोलिक्यूल को तोड़ना, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना, उसके बॉन्ड्स को वीक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IMA, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पूरा लिखो, वेपर प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। तो अगर इसका मतलब अब हमें समझ में आ गया कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब आपने अलग अलग टाइप के बॉन्ड तो लिख दिए। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनमें से मेटेलिक, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, और सबसे वीक कौन सा होता है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। तो ये ऑर्डर हो गया, ऊपर से लेकर के नीचे वीक। तो जो सबसे वीक होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही हाई। सबसे वीक कौन है? डायपोल, उसका वेपर प्रेशर उतना ही हाई। तो सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर इसका। उसके बाद जो सबसे वीक होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा। हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें से वीक कौन है? C2H5OH, तो उसका वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें? इसमें, तो वाटर का। और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन है? मेटेलिक। जितना स्ट्रॉन्ग उतना वेपर प्रेशर कम। तो लास्ट में आएगा मरकरी। ये ऑर्डर हो जाता है आपका वेपर प्रेशर का। तो समझ में आया आपको? अब यहाँ से तीसरा फैक्टर भी मिल गया जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको आप जज कर सकते हो ऑन दिस बेसिस। तो इससे आपके, इस क्वेश्चन से आपके 2 डाउट्स क्लियर हो गए हैं कि वेपर प्रेशर डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड किस टाइप का है और क्या उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। अब इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, जो कि ये होता है सबसे स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, उससे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड और सबसे वीक डायपोल डायपोल। जो जितना ज़्यादा वीक होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही हाई होगा, जो जितना ज़्यादा वीक होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही हाई होगा। इतना क्लियर है? वेरी गुड। तो ये 3 फैक्टर्स थे जिनके ऊपर वेपर प्रेशर मेनली डिपेंड करता है। अच्छा, वेपर प्रेशर को कोई मतलब नहीं है कि आपने शेप ऑफ द कंटेनर कैसी ली हुई है, किस टाइप का कंटेनर, आपने कोई स्क्वायर कंटेनर लिया है, किसी आप फ्लास्क में ये सब कुछ काम करवा रहे हो, किसी बोतल में आप ये काम करवा रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है? तो जो वेपर प्रेशर है शेप ऑफ द कंटेनर से कोई मतलब नहीं है उसको। साइज, क्या साइज का कंटेनर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से कोई मतलब नहीं है वेपर प्रेशर को कितने ही आप वॉल्यूम 5 ml का ले लो, 2 ml का ले लो, कोई फ़र्क उसको पड़ता नहीं है। आपने अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या लिया है, कितना लिया है, कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड लिया है, उससे भी वेपर प्रेशर को कोई मतलब नहीं है। ठीक है? लिक्विड का सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड क्या है, उसको भी वेपर प्रेशर से कोई मतलब नहीं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनके ऊपर वेपर प्रेशर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर को सिर्फ मेनली मतलब हमने किस किस से समझा? नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड बिल्कुल अफेक्ट करेगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, बिल्कुल अफेक्ट करेगी। और जो फर्स्ट फैक्टर हमने समझा था टेम्परेचर, इन सब मेनली चीज़ों से वेपर प्रेशर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इज इट क्लियर? ओके, तो चलते हैं अब अपने मेन टॉपिक पर। और वो मेन टॉपिक है कि देखो, हमें वेपर प्रेशर पढ़ना है, हमें वेपर प्रेशर पढ़ना है 2 टाइप के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि है लिक्विड लिक्विड सिस्टम, लिक्विड लिक्विड सिस्टम,
और एक है जिसमें आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन लिक्विड सिस्टम, इस टाइप के। तो वेपर प्रेशर हमें इन दो कैटेगरीज में पढ़ना है मेनली, लिक्विड सिस्टम के लिए और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस लिक्विड सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लिक्विड सिस्टम, जिसका हमने अभी एग्जांपल स्टडी किया था ना। वेपर प्रेशर को जैसे हमने समझा था, दो लिक्विड हैं, वॉलेटाइल इन नेचर है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम वही सिस्टम पढ़ने वाले हैं फॉर वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड सिस्टम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अपना फोकस यहाँ पर होना चाहिए। बहुत सी अच्छी चीज़ें हमने अब तक सीख ली है। अगर थोड़ा सा हम रिवाइज करें, सबसे पहले हमने सीखा वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर को हमने बहुत डिटेल में सीखा, एग्जाम्पल के उसमें सीखा, 10-15 मिनट हमने अपने वहीं पर यूज़ किए। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है, हमने सब कुछ ये सीखा। उसके बाद हमने फैक्टर्स सीखे, वेपर प्रेशर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है। वेपर प्रेशर जो है उसका हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन की हेल्प से हमने उसे बहुत अच्छे से समझा कि वेपर प्रेशर फैक्टर्स पर डिपेंड कैसे करता है और क्यों करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने वेपर प्रेशर की बारे में ये सब कुछ समझा। अब हम लिक्विड सिस्टम के लिए वेपर प्रेशर को स्टडी करने वाले हैं। हमने यहाँ पर कंसीडर किया है दोनों ही लिक्विड कैसे हैं, वॉलेटाइल इन नेचर है। वॉलेटाइल का मतलब बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के। वॉलेटाइल मतलब ऑफ कोर्स जिसके वेपर्स बन सकते हैं, है ना। स्टार्टिंग में हमने वीडियो में स्टडी किया था। तो लिक्विड सिस्टम के लिए जो है, जैसे कि हमने लिया था ना, यहाँ पर एक लिक्विड ये था, लिक्विड ए वॉलेटाइल इन नेचर है। यहाँ पर ले लिया था लिक्विड बी, ठीक है, ये भी वॉलेटाइल इन नेचर है, दोनों लिक्विड वॉलेटाइल है। यहाँ पर इसके वेपर्स हो जाएंगे और यहाँ पर इसके वेपर्स हो जाएंगे, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास ये मिला था। यहाँ क्या है, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी है। यहाँ पर वेपर्स ऑफ लिक्विड ए भी हैं, ऐसे डिनोट कर देती हूँ, इसको इससे कर देती हूँ। यहाँ पर क्या है, वेपर्स ऑफ लिक्विड ए भी हैं एंड लिक्विड बी के भी वेपर्स हैं। दिख रहा है ना कैमरे में, यही हमने स्टडी किया था अब तक। पूरा नहीं दिख रहा, मतलब आप समझ जाओ, यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने एक बीकर लिया था, यहाँ पर क्या है, हमारा पूरा का पूरा लिक्विड ए है, लिक्विड बी है, और यहाँ पर जो है वेपर्स हैं, लिक्विड ए के भी वेपर्स हैं, लिक्विड बी के भी वेपर्स हैं। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं। अब एक लो होता है रोल्ड स्लो। रोल्ड स्लो बिल्कुल ध्यान से सुनना, रोल्ड स्लो क्या कहते हैं। अगर हम इस लिक्विड सिस्टम के ऊपर रोल्ड स्लो को अप्लाई करेंगे तो रोल्ड स्लो कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, सपोज हम ए ले लेते हैं, partial pressure of any component is directly proportional to the mole fraction of that component. मोल फ्रैक्शन को आपको पता है, ये मोल फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स सा फॉर्म बनाते हैं, जीटा होता है वैसे तो इस सिंबल का साइन, ठीक है, जीटा होता है वैसे तो इस सिंबल का, एक्स की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रोल्ड स्लो के अकॉर्डिंग पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, यहाँ पे लिखती हूँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ component is directly proportional to the mole fraction of component in solution, रोल्ड स्लो के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे तो आपको ये कांस्टेंट मिलेगा, और इस कांस्टेंट का क्या मतलब है, पी नॉट ए का मतलब तो आपको पता है, जल्दी से बताओ मुझे, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो यहाँ से हमारे पास रोल्ड स्लो की डेफिनेशन आती है, और जल्दी से आप डेफिनेशन अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो।
वैसे नोट डाउन करने की ज़रूरत तो नहीं है बिकॉज आप यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो, partial vapor pressure of component at constant temperature is directly proportional to the mole fraction of that component in solution। यहाँ पे जिसका पार्शियल प्रेशर ले रहे हो यहाँ पर उसी का मोल फ्रैक्शन आना चाहिए आपके पास। कहने का मतलब है ये जो बीकर था लिक्विड ए का, अगर आप बात कर रहे हो लिक्विड ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है तो उसका मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन में होगा, ये सॉल्यूशन में जो उसका मोल फ्रैक्शन होगा उसकी बात करोगे आप। तो यहाँ पे जिस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर है उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन होगा। ए का है तो ए की ही बात होगी। और जब इस साइन को आप इक्वालिटी में, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को इक्वालिटी, मतलब ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। जब इक्वालिटी में कन्वर्ट करोगे, इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो आपको कांस्टेंट ऐड करना होगा और वो कांस्टेंट है पी नॉट ए। पी नॉट ए तो आपको पता ही है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। ए की बात कर रहे हैं, लिक्विड ए की बात कर रहे हैं तो पी नॉट ए। तो रोल्स लो क्लियर है, ओके। अब सपोज आप लिक्विड बी की बात करना चाहते हो, बस तो यहाँ पे ए हटाओ और यहाँ पर हर जगह कंपोनेंट बी लगा दो ए के रिप्लेसमेंट में, ये बी की बात हो जाएगी। तो आपको रोल्स लो की डेफिनेशन समझनी है, वो क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। आई होप इट्स क्लियर। तो अब तक हमें क्या समझ में आया है, अब तक हमें समझ में आया है कि पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इतना हमें समझ में आया रोल्स लो के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। अब एक और लो होता है डेट इज डाल्टन्स लो। डोंट वरी, इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा हम ये सब कुछ पढ़ क्यों रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री विदाउट न्यूमेरिकल सॉल्विंग इन फॉर्मूले का कोई यूज़ नहीं है। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इन फॉर्मूले को जब अप्लाई करके देखेंगे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर द डाल्टन्स लो और फिर हम मूव करते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो डाल्टन्स लो ऑफ पार्शियल प्रेशर समझा हुआ है ना, ये भी 11th का टॉपिक है, क्लास 11th में हमने समझा था। तो अब जो है डाल्टन्स लो को समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए डेफिनेशन ऑलरेडी लिख दी है, ठीक है, ओके। तो रोल्स लो के अकॉर्डिंग तो ये था, ये तो किसके अकॉर्डिंग था, ये था हमारा रोल्स लो के अकॉर्डिंग। अब डाल्टन्स लो के अकॉर्डिंग, डाल्टन्स लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, डाल्टन्स लो के अकॉर्डिंग क्या होता है, वैसे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, ठीक है। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग होता क्या है, टोटल प्रेशर ओवर सॉल्यूशन फेज इन कंटेनर। कोई भी एक कंटेनर है, कोई भी एक कंटेनर है, जो टोटल प्रेशर होगा ना सॉल्यूशन फेज के ऊपर, जो टोटल प्रेशर होगा विल बी सम ऑफ, जो पी टोटल होगा वो किसका सम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इस सॉल्यूशन फेज के ओवर जो यहाँ पर प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर, वो किसका सम होगा, पी टोटल किसके होगा, यहाँ पे ए और बी ही लिक्विड लिए हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो दिस इज द मेन स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या सीखा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस में पी बी, ठीक है, ओके। अब इसको थोड़ा डाल्टन्स लॉ को और समझेंगे। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग वैसे क्या होता है, गैसियस फॉर्म में अगर हम इसको अप्लाई करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द गैसियस मिक्सचर इनटू में टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। कहने का मतलब ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल्स टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इन द। अब आप सोचोगे यहाँ हम इसको y से डिनोट क्यों कर रहे हैं, है ना, यहाँ हम y से डिनोट क्यों कर रहे हैं, अब तक तो हम मोल फ्रैक्शन को a को ऐसे डिनोट कर रहे थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ b ऐसे डिनोट कर रहे थे। तो ये जो मोल फ्रैक्शन है ये लिक्विड स्टेट में, ये लिक्विड स्टेट में है। देखो वेपर क्या होता है आपको पता है, लिक्विड और वेपर में क्या डिफरेंस है, लिक्विड और वेपर में डिफरेंस ये होता है कि जो वेपर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है लिक्विड का और गैसियस फॉर्म का, लेकिन जो लिक्विड है वो एक सिंगल लिक्विड ही, उसके अंदर कोई और फेज नहीं है। जो वेपर है वो किसका बना होता है, लिक्विड और गैसियस फॉर्म, तब जाकर के वेपर बनता है।
लेकिन जो लिक्विड है वो सिर्फ और सिर्फ सिंगली लिक्विड फेज का ही है, ठीक है। तो इस वजह से जो यहाँ पर ये जो लिक्विड फॉर्म में जो यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन एक्स ए है, एक्स से रिप्रेजेंट कर लो, जीटा कह लो, यहाँ पर जीटा बी है, ये लिक्विड फॉर्म में इनका मोल फ्रैक्शन है, जीटा ए जीटा बी। ये जीटा ए जीटा बी लिक्विड सॉल्यूशन में इनका मोल फ्रैक्शन है ए का और बी का, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए, गैशियस फॉर्म में वेपर की बात की जा रही है, तो ऊपर है ना वेपर, तो इस कंटेनर में यहाँ तक लिक्विड है, ये ऊपर क्या है, ये वेपर्स हैं। वेपर को आप ऐसे दिखा लो चाहो तो, वेपर को आप ऐसे दिखा लो, ठीक है। ये ऊपर क्या है, वेपर है, तो इनका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, वाई ए वाई बी। वाई ए किसका, कंपोनेंट ए का, लिक्विड ए का वेपर, और वाई बी किसका, लिक्विड बी के वेपर्स। तो वाई ए से क्या मतलब, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज ऑफ लिक्विड ए। और पीटी का मतलब क्या है, पीटी रिप्रेजेंट टोटल, ये रहा टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर। इतना समझ में आया आपको। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, जो कि क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये सबसे पहले तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हमने ये सीखा, पी टोटल किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस में पी बी के इक्वल होता है। और सेकंड हमने ये सीखा कि पी ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज ऑफ लिक्विड ए इनटू में टोटल प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है पी नोट वगैरह इन सब में, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। देखो पी नोट ए क्या है, पी नोट ए का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए। प्योर कंपोनेंट है ए, उसका वेपर प्रेशर, सिंगली जो वेपर प्रेशर है, एक बीकर में कोई और लिक्विड नहीं है, सिर्फ वही लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन द प्योर स्टेट, दैट इज पी नोट ए, ठीक है, ओके। जीटा ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन। किसका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन, या फिर आप ऐसे कह सकते हो इन लिक्विड मिक्सचर। अब कोई डाउट आपको होगा नहीं, इतना समझ में आया आपको, ठीक है। पी ए क्या है, ये पी ए, पी बी क्या है, व्हाट इज पी ए, पी ए इज इक्वल्स टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन द मिक्सचर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन मिक्सचर। अच्छा वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ लिक्विड ए की बात है तो ए है, और पी टी क्या है, दैट इज टोटल प्रेशर। इज इट क्लियर, व्हाट इज पी टी, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, है टोटल प्रेशर ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, ठीक है, ओके। इतना आपको समझ में आई गेस आ गया है, इतना समझ में आ गया ना आपको। तो आपको जो लर्न करनी है अब चीज़ें, जो आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, वो एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, जिसके बेसिस पे आप जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब इन तीन फॉर्मूले की हेल्प से आप सॉल्व करने वाले हो। जो समझने वाला काम था हम वो ऑलरेडी समझ चुके हैं, पर ये तीन फॉर्मूलेज मैं यहीं पर लिखे रहने दूंगी, और अब हम इन तीनों की हेल्प से जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया ना। वाई ए का मतलब मत भूलना, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर्स, ठीक है, ऑफ लिक्विड ए। लिक्विड ए के जो वेपर्स बनेंगे ना, वेपर फेज के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा दैट इज वाई ए। लिक्विड बी के वेपर्स वाले फेज को, के मोल फ्रैक्शन को हम कहेंगे वाई बी। इतना क्लियर है। जीटा ए का मतलब लिक्विड का मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, और वाई ए का मतलब वेपर फेज में लिक्विड ए का मोल फ्रैक्शन। क्लियर, ओके। इतना समझना बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब जो है फॉर्मूलेज को लिखे रहने देते हैं, बारी आती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द, ओहो एक फॉर्मूला रब करते हैं, चलो कोई बात नहीं, सारे रब कर देते हैं, यहाँ अच्छे से लिख लेंगे। एंड नाउ वी आर अबाउट टू सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हमने सीखा था पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए, उसके बाद हमने सीखा, और उसके बाद हमने सीखा
ठीक है, ओके। ये 3 फॉर्मूलेज हैं, इनके बेसिस पे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखो, नीट 2012 का क्वेश्चन है ये। फर्स्टली मैं आपको ये बात बता दूं, नीट 2012 का क्वेश्चन है। तो अब हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, वीपी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पूरी वीडियो में वीपी का मतलब वेपर प्रेशर होगा। पूरी बार बार चीज़ ये वर्ड ना यूज़ करना पड़े, इस वजह से मैं वीपी लिख रही हूँ, टू सेव द टाइम, दैट्स इट। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ CHCl3 आपको गिवन है 200 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 आपको गिवन है 415 mmHg। वेपर प्रेशर किसका निकालना है आपको? सॉल्यूशन का निकालना है, obtained by mixing 25.5 ग्राम CHCl3 and 40 ग्राम ऑफ CHCl2 एट द सेम टेम्परेचर। ये आपको बताना है। मोलिकुलर मास आपको गिवन है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताना है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब पी टोटल बताना है, हमें तो ये पता है। पी टोटल किसके इक्वल होता है? मेरे को तो ये फॉर्मूला पता है, बस ये फॉर्मूला पता है। एक और चीज़ पता है आपको, पी ए किसके इक्वल होता है? पी नोट ए इंटू जीटा ए, पी नोट ए इंटू में जीटा ए। सिमिलरली पी बी किसके इक्वल हो जाएगा? पी नोट बी इंटू में जीटा बी। एनी डाउट टिल हेयर? आई गेस नो डाउट। ठीक है, देखो, जो पी नोट होते हैं ना, जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल मेजर वैल्यू होती है। वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ऑफ एनी कंपोनेंट, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट किसी भी कंपोनेंट का आपको एक्सपेरिमेंटली गिवन होता है क्वेश्चन में। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन ही होती है। वेपर प्रेशर किसी भी कंपोनेंट का प्योर स्टेट में। तो पी नॉट ए, पी नॉट बी तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है ना? कितना गिवन है? पी नॉट ए क्या है? पी नॉट ए, पी नॉट ए का क्या मतलब है? CHCl3। सपोज हमने यहाँ पे कंसीडर किया है CHCl3A है और CH2Cl2B है। ठीक है, ओके। तो पी नॉट ए, CHCl3 का क्या है? 200। अच्छा जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का क्या फॉर्मूला है? अब आप कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ के आए हो, है ना? वीडियो में आपने देखा ही होगा, पहले मैंने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म कराई हुई है। तो मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का कैसे निकलता है? उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यही होता है। तो रखो इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, प्लस में पी नॉट बी। बी का मतलब हाय, इसको सपोज हमने कंसीडर किया है ए और इसको सपोज हमने कंसीडर किया है बी। बी का मतलब CH2Cl2। वेपर प्रेशर कितना है? 415। जीटा ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इतने में आई गेस आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है? ठीक है। अब आप सोचोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तो हमें गिवन ही नहीं है, ये क्या बात हुई? तो आपको एक चीज़ पता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास CHCl3 का गिवन मास कितना है? कोई मास गिवन, ये रहा गिवन मास, ये रहा, दैट इज 25.5 डिवाइड बाय में मोलर मास। मोलर मास कितना गिवन है CHCl3 का? 119, रुको 119.5 Na। ए का मतलब हमने एक इसको कंसिडर किया था CHCl3 को, तो CHCl3 नंबर ऑफ मोल्स निकालने, गिवन मास ऑफ CHCl3 ये 25.5, दैट इज 25.5 अपॉन में मोलर मास ऑफ CHCl3 119.5। NB का मतलब CH2Cl2, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। गिवन मास कितना है इसका? 40 ग्राम। इसको रब करो, ऊपर लिखो 40 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ CH, दैट इज 85। इतना क्लियर? ओके। NB का मतलब CH2Cl2 का क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालने। गिवन मास कितना है? गिवन मास ये रहा 40 40 डिवाइड बाय मोलर मास कितना गिवन है CH2Cl2 का? 85, दैट इज 85 अपॉन में Na का क्या मतलब है? CHCl3 का गिवन मास कितना है? 25.5 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है CHCl3 का? 119.5।
NB, B का क्या मतलब है CH2Cl2, CH2Cl2 का गिवन मास कितना है 40, मोलर मास कितना है 85। इसको जो भी सॉल्व करने पे आंसर आएगा ना आपका, वो आपका हो जाएगा टोटल प्रेशर। क्या इसमें कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का? मुझे नहीं लगता होना चाहिए, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं आपको सॉल्व और करके दिखा देती हूँ, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने वाली हूँ फ़ोन से। आई एम यूजिंग फ़ोन हेयर, ठीक है। बिना फ़ोन के हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत से न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो बताती हूँ, 25.5 डिवाइड बाय 119.5, ये आंसर आ जाएगा आपका 0.21। यहाँ पे लिखती हूँ, अब इसको रब करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, देखो 200 इंटू 0.21 डिवाइड बाय, इसको सॉल्व करके आएगा 0.21, 25.5 डिवाइड बाय 119.5, 0.21, ठीक है, ओके। अच्छा, ये आ गया 0.21 प्लस में ऐसे लिखो 200 टू 0.21 डिवाइड बाय 0.21 प्लस में ये क्या है 40 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 85, 0.47 प्लस में 415 इंटू 0.47 डिवाइड बाय 0.21 प्लस 0.21 प्लस 0.47, ये ना दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा बड़ा लिखती हूँ, 0.21, ठीक है, ओके। अब प्लस करते हैं 0.21 प्लस 0.47 दैट इज़ 0.68, इसको रब करो 0.68, इसको रब करो 0.68, ओके, ठीक है। 0.21 डिवाइड बाय 0.68, 0.30, इसको रब करो 0.30, 0.47 डिवाइड बाय 0.68, 0.69 इंटू 0.69। अब सॉल्व होने वाला है, डोंट वरी दोस्तों, इंटू दैट इज़ 60। इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 286.35, और जब इनको प्लस करोगे तो 286.35 प्लस में 60 दैट इज़ 0.356, ये जो है आपका पूरा आंसर बन जाएगा, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या आएगी, ऑफ कोर्स किस में चल रहा है, mmHg में चल रहा है ना, तो यहाँ पर mmHg, तो दिस विल बी द होल, यहाँ से उसके बाद यहाँ तक, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करना था। आई गेस आपको कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं होगा। कुछ नहीं किया हमने, नीट 2012 का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ था, फॉर्मूले का पता होना चाहिए था सिर्फ इन दो, जिनको ये दो फॉर्मूलेज आते थे दे कैन अटेम्प्ट दी होल क्वेश्चन। और इसके अंदर सच बताऊं, कैलकुलेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने क्या किया है, या आपने क्या किया होगा, आप कैसे कर सकते थे, आप घर में हो, वीडियो देख रहे हो, मैं भी वीडियो शूट कर रही हूँ, बना रही हूँ, ठीक है। तो क्या है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन को हम ऐसे सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, है ना। अगर पेपर में हमें एक क्वेश्चन मिल जाता तो कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इजी। ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, हमें पता है पी ए किसके इक्वल है, पी नोट ए इंटू में जीटा ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन में उसका मोलर मास, गिवन मास अपॉन में उसका मोलर मास। इस तरीके से करके हमने पूरी कैलकुलेशन को मोबाइल की हेल्प से सॉल्व किया एंड हेयर वी गेट दी आंसर। आई होप आपको इतना क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है, सीरियसली, ठीक है। तो यहाँ से हमें थोड़ा सा जो है मोटिवेशन मिला है कि येस वी कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है खुद से, तो ऑफ कोर्स। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन जो कि है नीट 2021 2021 का आया हुआ ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप खुद ये जो है वीडियो को पॉज करेंगे, खुद अपनी नोटबुक में ट्राई करेंगे और उसके बाद जो है वीडियो को ऑन करके दोबारा इसका आंसर चेक करेंगे। इतने मीनवाइल मैं अपने बोर्ड पर सॉल्व करती हूँ, आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ तो लेते हैं मैम पहले क्वेश्चन, है ना, ओके। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस
with benzene to octet in the molar ratio. मोलर रेशियो, मोलर रेशियो, मोलर रेशियो का मतलब होता है मोल्स की रेशियो, मोल्स की रेशियो. मोल ऑफ बेंजीन, बेंजीन टू ऑक्टेन लिखा है. अब आप सोचो कि बेंजीन ही क्यों लिखा है यहाँ, ऑक्टेन भी तो आ सकता था. तो यहाँ क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन. तो पहले बेंजीन है तो बेंजीन की, ठीक है, ओके. ऑक्टेन कितनी रेशियो है, 3/2. मोलर रेशियो का मतलब मोल्स की रेशियो, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, की रेशियो गिवन है. वेपर प्रेशर बेंजीन का गिवन है, ऑक्टेन का गिवन है. आपको क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन मतलब पी टोटल आपको कैलकुलेट करना है. इस चीज को पहले सॉल्व कर लें, इस चीज में कुछ है ही नहीं. मोलर रेशियो गिवन है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, बेंजीन के मोल्स क्या है 3. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन, ऑक्टेन के मोल्स कितने हैं 2. इस चीज का मतलब ये है. टोटल मोल्स कितने हो गए, चलो ये तो बाद में देखेंगे. पी टोटल आपको कैलकुलेट करना है बस. पी टी फॉर्मूला क्या है, पी ए प्लस में पी बी. बहुत गर्मी हो रही है एक्चुअली, मैं पंखा तेज करके आती हूँ, रुको. ओके तो अब मैंने पंखा तेज कर दिया है. टोटल प्रेशर पी ए प्लस में पी बी. पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. कुछ नहीं करना. पी नॉट की ए की वैल्यू गिवन है, मतलब सपोज पी ए किसका है, बेंजीन का. पी बी किसका है, ऑक्टेन का. ऐसे कंसीडर कर लेते हैं. कोई डाउट, किसी भी प्रकार का मन में कोई डाउट है आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और तो डाउट क्या है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है आपको, होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं, है ना. पी नोट ए बेंजीन का, पी नोट वेपर प्रेशर कितना गिवन है 280. मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी से बताओ अब आप. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स. बी ऑक्टेन का वेपर प्रेशर गिवन है 420. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स. किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं. बेंजीन के मोल कितने हैं, ए का मतलब बेंजीन है ना, बेंजीन के मोल कितने हैं 3. रब करो 3 लिखो. ए का मतलब बेंजीन कंसीडर किया था हमने, बेंजीन के मोल 3. रब करो 3 लिखो. बी, बी का मतलब हमने क्या कंसीडर किया था, ऑक्टेन. ऑक्टेन के मोल्स कितने हैं 2. बी का मतलब हमने क्या कंसीडर किया था, ऑक्टेन. ऑक्टेन के मोल्स कितने हैं 2. ए का मतलब हमने क्या कंसीडर किया था, बेंजीन. बेंजीन के मोल कितने हैं 3. बी का मतलब हमने क्या कंसीडर किया था, बी का मतलब ऑक्टेन था, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन क्या है 2. कोई डाउट, नो डाउट, सॉल्व कर लो. 280 इंटू 3 अपॉन 5, 420 इंटू 2 अपॉन 5. जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. और वैसे सच बात बताऊं तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा 336 किस में दिया हुआ, mmHg में है ना, तो क्या है mmHg. दिख तो रहा है ना बोर्ड पर, कैमरे में दिख रहा है ना, कैमरे में विजिबल है, ठीक है. तो इस तरीके से बहुत आसानी से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था. डाउट आपको कहाँ हो सकता था, मोलर रेशियो वाली टर्म में हो सकता था. मैंने सच बताऊँ ये क्वेश्चन इसी वजह से कराया, अदरवाइज मैं क्वेश्चन आपको कराती ना. क्यों, क्योंकि अभी तो हमने ये फॉर्मूला पूरा सॉल्व करके क्वेश्चन सॉल्व किया है ना. अभी अभी फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व किया था, यही फॉर्मूला था. मैं आपको कराती ना, लेकिन मुझे लगा कि मोलर रेशियो से कुछ स्टूडेंट्स को कोई डाउट ना रह जाए, और हमें पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है. और 2021 का क्वेश्चन वैसे ही है, PYQ वैसे ही है, तो मैंने सोचा ये करा देती हूँ. ठीक है, हमने किया. सेकेंड क्वेश्चन आई गेस पूरे अच्छे तरीके से क्लियर है. एक्चुअली पता है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ तो मुझे एक बात रियलाइज़ होती है कि टॉपिक को समझाने में ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन सॉल्व में. देखो हम क्वेश्चन, आप नोट करना, हम क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, हमारे पास हम साइड में फॉर्मूले लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिखते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं. ठीक है, कुछ नहीं होता, कुछ बताना होता है बीच में, कुछ क्वेश्चन में ऐसी चीज़ होती है मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. बस टॉपिक का जो स्टार्टिंग का टाइम होता है ना, वो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है. पर चलो कोई बात नहीं, हमारे क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है, वो तो हो ही जाते हैं आराम से. इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे. ओक्स,
ओक्स का मतलब ओकेज, ओके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द थर्ड क्वेश्चन। तो चलिए, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में भी, मैं पहले बता देती हूँ। आप सोच रहे होगे क्या है कि हम ये क्वेश्चन कर क्यों रहे जब इसमें कुछ नहीं है। कुछ नहीं का मतलब है कि इतने इजी क्वेश्चन है इन 3 फॉर्मूले से रिलेटेड कि आप खुद सॉल्व कर सकते हो। बस स्टेटमेंट करा रही हूँ मैं यहाँ पे, आपको कुछ भी नहीं करा रही, आप सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आप क्या देख रहे होगे कि मैं सिर्फ स्टेटमेंट मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए, कि अगर आपको ऐसी कोई क्वेश्चंस दे दिया जाए किसी और की तरफ से तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। मतलब आप वीडियो देख रहे हो तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए ना, तो कुछ गेन करना चाहिए आपको, है ना। तो आप सॉल्व खुद कर सकते हो, पर मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ड्यू टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, नथिंग एल्स। और कुछ कैलकुलेशन वगैरह कुछ इतना मुश्किल नहीं है। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड बी है जो कि आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। जब 1 मोल ऑफ ए, इसका मैं, ये ए है, ये बी है, इसका 1 मोल ले रही हूँ। 1 मोल ऑफ ए इज मिक्सड विद 3 मोल ऑफ बी, 3 मोल ऑफ बी। वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, जो इसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर जो मिक्सचर का MIX लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। मिक्सचर का बनता है वो 550 mm Hg बनता है। ठीक है, ओके। इफ 1 मोल ऑफ बी फर्दर ऐड किया है मिक्सचर के अंदर, मतलब कि ए तो उतना ही है, 1 मोल ही है, आपने क्या किया, 3 मोल प्लस में 1 मोल और ऐड कर दिया बी का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आपका कितना आ जाएगा, कितना बन गया, ये इंक्रीज्ड बाय 10 mm Hg। मतलब इतना था ना, तो इसमें 10 और प्लस कर दिया, इतना बन गया। आपको पी नॉट ए एंड पी नॉट बी निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। लिक्विड ए लिक्विड बी है, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। 1 मोल ऑफ ए है, मिक्स किया गया है 3 मोल ऑफ बी, वेपर प्रेशर इतना बन गया। इफ 1 मोल ऑफ बी फर्दर ऐड किया मिक्सचर के अंदर, मिक्सचर के अंदर ऐड किया मतलब यहाँ पर भी प्लस हुआ ही होगा, है ना। 1 मोल और ऐड कर दिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इंक्रीज्ड बाय 10, इंक्रीज्ड बाय 10 मतलब इसके अंदर हमने इंक्रीज 10 और प्लस करके वो बन गया। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, 2 इक्वेशन आएंगी, उनको सॉल्व करना है। पी नॉट ए पी नॉट बी निकालना है आपको, निकाल लो, बिल्कुल निकाल लो। तो इसके लिए अब आपको वेपर प्रेशर मिक्सचर का दे रखा है, तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस में पी बी। पी ए किसके इक्वल है, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी किसके इक्वल है, वही पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी नॉट ए आपको कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, इसका मोल कितना है 1 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 प्लस में 3, 1 प्लस में 3 प्लस में पी नॉट बी अगेन आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट पी नॉट बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब बी के मोल्स कितने हैं 3 डिवाइड बाई टोटल मोल्स 1 प्लस 3, 1 प्लस 3। कोई डाउट यहाँ तक? आई गेस कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर कितना दिया है 550, इसको हटा करके हमने लिख दिया 550, 550 यहाँ लिख देती हूँ 550, ठीक है, इसके अंदर डाल दिया। अब सॉल्व कर लो, दैट इज 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4, तो ये क्या आ जाएगा पी नॉट ए अपॉन में 4 प्लस में पी नॉट बी 3 पी नॉट बी 3 पी नॉट बी अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू 550। एक इक्वेशन आपकी बन गई है ये। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन आपकी बन गई है ये। पी नॉट ए पी नॉट बी हमें नहीं पता। क्लियर? ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको रब करती हूँ, इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे P टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस में पी बी, पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन। अब तक तो आपको ये फॉर्मूले लर्न भी हो गए होंगे, है ना। पी नॉट ए पता नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल्स ऑफ ए 1 अपॉन में टोटल मोल्स 1 प्लस में
3 + 1 दैट इज 5। देखो 1 मोल इसका 1 मोल इसका प्लस में ये 3 + 1 कितने हो गए 4 हो गए ना, यहाँ डायरेक्ट 4 लिख लो। तो 1 + 4 दैट इज 5 प्लस में P0 भी हमें नहीं पता। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब बी के मोल्स 4 डिवाइड बाय टोटल मोल्स 1 + 4 दैट इज 5 दैट इज 5। और इसका जो वेपर प्रेशर बन रहा है वो कितना 560। कोई डाउट किसी भी प्रकार का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व किया और एक इक्वेशन हमारी आ गई है P0A अपॉन में 5 प्लस में 4 P0B अपॉन में 560। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। एक इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी, सेकंड इक्वेशन ये होगी। इसको सॉल्व करके P0A P0B की वैल्यू आप मुझे बताओगे, ठीक है। ये काम अब आपका, आप कमेंट सेक्शन में मुझे P0A P0B की वैल्यू लिख करके बताओगे। क्या इसको सॉल्व करने के बाद कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो मैं इसके अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी कि अगर आपको इन केस नहीं भी आता पर आप कर लोगे, इतना कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। 12th की केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, आप इतने इंटेलिजेंट हो कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सको, क्लियर। ओके, अब चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन पर। चलिए अब सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन। अगेन इजी क्वेश्चन है, कुछ इतना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन मैं क्यों करा रही हूँ आपको रीज़न बता देती हूँ, सिर्फ इस स्टेटमेंट की वजह से। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता जिसकी स्टेटमेंट ये हो जाती और अगर आप इस क्वेश्चन से डर जाते तो इस वजह से आपको जो है ये क्वेश्चन करा रही हूँ, अदरवाइज आप खुद देखोगे कुछ भी नहीं है। मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्विमोलर ऑफ बेंजीन एंड टोलिन। टोलिन और बेंजीन के इक्विमोलर, इक्विमोलर का मतलब मोल्स आर इक्वल, इक्विमोलर। देखो थोड़ा ना वर्ड को स्प्लिट करके देखा करो, इक्वल से आया होगा, मोलर मोल्स से मतलब इक्वल मोल्स हैं। किसके मोल्स इक्वल है? बेंजीन और टोलुइन के, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आपको गिवन है, आपको P0B मतलब बेंजीन का लिख देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, बेंजीन का एंड P0 ऑफ टोलुइन का आपको निकालना है, ठीक है। ओके, तो अब जिस चीज़ से हमें कंफ्यूजन या फिर डर हो सकता है वो ये स्टेटमेंट है, हमें समझ में नहीं आ सकती। कईयों को आ गई होगी, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं आई होगी। मैं ये कंसीडर कर रही हूँ कि मुझे भी नहीं पता ये क्या है, अब मुझे नहीं पता ये क्या है, तो कुछ ना ट्राई करते हैं, थोड़ा सा हम मॉडिफाई करके इन 3 फॉर्मूले से यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसा कुछ हमारे पास बन जाए, तो ट्राई करते हैं। देखो मेरे को ये पता है वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर है ना, मतलब टोटल वेपर प्रेशर, तो PT का मतलब मेरे को ये पता है PA प्लस में PB, मुझे तो इतना पता है। एक चीज़ और पता है मुझे, PA किसके इक्वल है? P0A इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, P0A इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगेन ये P0B इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ P। किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। मैंने आपको जो सॉल्यूशंस की पहली 2 वीडियोस हैं उनमें से एक वीडियो में बताया होगा कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो 1 के इक्वल होता है, बिल्कुल बताया होगा, ऐसा हो मतलब हो ही नहीं सकता कि मैंने। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो अब जो है P0 ऑफ बेंजीन, P0 ऑफ टोलुइन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, हम एक काम करते हैं, बेंजीन को B से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको हमने B से रिप्रेजेंट कर लिया, बेंजीन को B से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टोलुइन को हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, यहाँ पर भी आप बेंजीन लिख लो और टोलुइन लिख लो। लिख देती हूँ B फॉर बेंजीन एंड T फॉर टोलुइन। हमने ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमें पता है मोल फ्रैक्शन, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है। तो एक काम करते हैं, P0 ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, अब जैसे ये बेंजीन है, ये टोलुइन का है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन विल बी इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। इसको ऐसे लिख लो। क्या करो, सबको सॉल्व करो, ब्रैकेट को ओपन करो, जल्दी से सॉल्व करो। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा P0T माइनस में ये इससे मल्टीप्लाई होगा। एक चीज़ दिख रही है आपको, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कॉमन है, कॉमन ले लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन P0B माइनस P0T
प्लस में पी नॉट टी। यही तो चाहिए था, मिल गया ये आपको, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, मतलब टोटल वेपर प्रेशर। हमने जो निकाला है वो भी पीटी है, दोनों को इक्वेट कर दो। देखो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर आपको गिवन है, कितना गिवन है? 200 प्लस में 400 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। हमने क्या निकालना है? हमने पी टोटल निकाला है यहाँ पे बी का मतलब बेंजीन है। समझ में आई आपको बात? बिल्कुल समझ में आ गई। अब आप ये वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर है, वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर का मतलब पी टोटल ही है। पी टोटल ये पी मतलब इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वल रख दो, तो इससे आपको क्या आएगा? पी नॉट टी की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई। mmHg, mmHg ऐसा कुछ दिया नहीं हुआ, यूनिट के अकॉर्डिंग आप जो भी यूनिट गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, ठीक है। पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी किसके इक्वल आ गया? 400 के इक्वल आ गया। पी नॉट बी माइनस पी नॉट टी किसके इक्वल आ गया? 400 के इक्वल आ गया। पी नॉट टी की वैल्यू कितनी है? 200। ये माइनस में है, वहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा। 400 प्लस में 200 हो जाएगा। 400 प्लस में 200 कितना होता है? 600। तो ये 600 आ जाएगा। क्या यही निकालना था आपको? यही निकालना था आपको। क्या आपने निकाल दिया? आपने बिल्कुल निकाल दिया। इसमें कोई भी डाउट इस क्वेश्चन में होना नहीं चाहिए, कोई डाउट। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से आपको समझाया है। स्टिल कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बिंदास लिखिए अपना, ठीक है। मैं उस गलती को या आपको और बेहतर समझाने का पूरा ट्राई करूँगी, ठीक है। पर स्टिल मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई गेस आपको समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले क्वेश्चन देख के ऐसे नहीं करना, पैनिक नहीं होना। मेन वर्ड में आपको ये बात बोलना चाहती हूँ, पैनिक नहीं होना क्वेश्चन देख। अगर आपको ये क्वेश्चन देखा आपने, ठीक है, सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप सोचते हो ऐसा तो हमने कोई ये क्या स्टेटमेंट लिखी है, आपका अदर माइंड यहाँ पर जो है आपको पैनिक होने लग जाता। पर कोई बात नहीं, आपको क्या पता है, आपको फॉर्मूला पता लग गया, वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर है। ओहो, आप सोचोगे कि अब हमें तो फॉर्मूले पता है, ये 3 फॉर्मूले हमने वीडियो में देखे थे, प्रैक्टिस की थी इन क्वेश्चंस की, तो फॉर्मूले तो हमें पता है। तो बस फॉर्मूले जब आपको पता है तो और तो कोई तीसरी चीज़ यूज़ ही नहीं करनी। आपको पता है ये वेपर प्रेशर ऑफ द मिक्सचर मतलब टोटल प्रेशर। आप थोड़ा ट्राई करके देखो, और जैसे जैसे आप ट्राई करोगे तो वैसे आप अपने आंसर तक अपने आप पहुँच जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, देखो हमने 4 क्वेश्चन सोल्व किए, और ऐसे नहीं थे 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन तो थे नहीं। हर एक क्वेश्चन पे हमने 5-10 मिनट तो लगाए ही हैं, ठीक है। तो इतना टाइम लग जाता है सॉल्व करने में, समझने में, समझाने में। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से। अब बहुत ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता 5th क्वेश्चन ना करें, उसी चक्कर में 5th क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है जिसको हमने सॉल्व करना है। बहुत आराम से इजीली सब फॉर्मूले आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, सॉल्व करो। पर बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अलग का मतलब इसमें वो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है जो अब तक हमने यूज़ नहीं करा, दैट इज़ दिस। देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर्स। अब मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको। मोल फ्रैक्शन का एक तो नाम सुनते ही आप इस पे मत आ जाया करो, आपको समझना है अब ये चीज़। मोल फ्रैक्शन मैंने आपको ये बताया था, मोल फ्रैक्शन ये किसके लिए होता है? लिक्विड स्टेट के लिए। आपको क्या पूछा है? वेपर्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर्स। वेपर्स के लिए कौन सा मोल फ्रैक्शन यूज़ होगा? ये। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ होने वाला है? ये। इतना तो समझ में आ गया आपका, ठीक है। अब सॉल्यूशन इन द मिक्सचर ऑफ ए एंड बीज आपको बताना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। आपको लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन गिवन है, दैट इज 0.4। पी नॉट ए गिवन है, पी नॉट बी गिवन है, ठीक है, ओके। अब ये कैलकुलेट करना है तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, पी टोटल कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम पी टोटल ही कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है ना। पी टोटल किसके इक्वल होता है? पी ए प्लस में पी बी। पी ए
पी बी, पी नॉट बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ पी। पी नॉट ए कितना गिवन है 10, सॉरी 100 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना गिवन है 0.4। पी नॉट बी कितना गिवन है 200। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है? अब आप सोचोगे ये तो गिवन ही नहीं है, कैसे कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन, कुछ ग्राम वगैरह कुछ नहीं गिवन, कैसे कैलकुलेट? अरे बच्चों हमें एक चीज़ पता है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 0.4। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वी कैन कैलकुलेट 1 माइनस 0.4 दैट इज 0.6। आ गया अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.6 देखिए आ जाएगा आपका P टोटल आ जाएगा, दिस विल बी द P टोटल। और इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 160 mm ऑफ Hg। ये आ गया P टोटल। अब हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? वी कैन पुट हियर P टोटल। P टोटल की वैल्यू कितनी आई है 160। ठीक है, ओके। अब हमें PA निकालना है। PA क्या है? वैसे तो यही है पर स्टिल मैं करके दिखा देती हूँ। PA इज इक्वल्स टू P नोट ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दैट इज P नोट ए कितना है 100। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना है 4/10, 40 40 40 40। किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है। 40 कुछ नहीं करना। वाई कितना आ जाएगा? पी ए डिवाइड बाय पी टोटल। पी ए की वैल्यू क्या है 40, पी टोटल की वैल्यू क्या है 160। 1/4 विल बी द आंसर। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना वेपर स्टेट के अंदर जो मोल फ्रैक्शन होगा वो y से रिप्रेजेंट होता है, और सिंपल जो ये जीटा वाला x वाला मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट का। ठीक है, क्लियर? इतना समझ में आ गया? रब कर दें अब हम। ओके, अब हम इसको रब करते हैं। अब कितने क्वेश्चंस और करवाएंगे? तो 2 ही क्वेश्चन और है। 2 क्वेश्चन के बाद न्यूमेरिकल वाला पार्ट पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन, और वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन है नीट 2016 का। इसमें कोई आपको सॉल्व नहीं करना, कुछ आपको पेन पेंसिल हाथ हिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में आप यूँ मत सोचने लग जाना हमने बुक नहीं पढ़ी, हमने NCERT नहीं पढ़ी तो हम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। नहीं, आपका पूरा NCERT का सब कुछ यहीं हो जाता है। ठीक है, तो और ये क्वेश्चन आप आराम से जो जितना भी मटेरियल आपने अब तक समझा उससे सॉल्व कर पाएंगे। तो ट्राई करते हैं। ठीक है, विच इज़ ट्रू, ये आपको 2 स्टेट, वैसे 4 स्टेटमेंट थी, मैंने ये 2 कर दी, इससे आपको समझ में आ जाएगा। विच इज़ ट्रू अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर। कॉम्पोजिशन मतलब वेपर की कॉम्पोजिशन ओवर आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड C6H5CH3। मतलब एक बीकर है, उसमें आपने बेंजीन C6H6 और C6H5CH3 डाला हुआ। ठीक है, अब दोनों ही लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड है। अब क्या बनेंगे? इनके वेपर्स बनेंगे। तो वेपर्स की कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर किसकी ज़्यादा होगी? वेपर प्रेशर कंटेन मतलब हाई परसेंटेज होगी, बेंजीन के वेपर यहाँ ज़्यादा होंगे, या फिर आपका C6H5CH3 के वेपर्स ज़्यादा होंगे? वेपर प्रेशर कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ, बेंजीन के वेपर्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे या टोलुइन के वेपर्स यहाँ पर ज़्यादा होंगे? बताओ, अब ये बताना है आपको। कैसे बताओगे? कुछ आपको कुछ भी गिवन नहीं है एक्सेप्ट दिस थिंग। अब आपको पता होना चाहिए कि जो देखो वेपर प्रेशर की बहुत सारी यूनिट होती हैं। mm, Hg भी होती है, टोर भी होती है, kPa भी होती है, psi भी होती है। ये सब की सब यूनिट जो है वेपर प्रेशर की है। तो kPa देख करके सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। kPa किसकी यूनिट होती है पहले आपको ये पता होना चाहिए। वेपर प्रेशर के इक्वल लिखा हुआ है मतलब वेपर प्रेशर की ही यूनिट है। बात खत्म? ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ये दिमाग लगा रहे हो कि क्या ही इसका आंसर होगा, तो आपको पता ही है दोनों ही लिक्विड वोलेटाइल इन नेचर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के ही वेपर्स बन रहे हैं, तभी तो बताना है इन
ऊपर किसके वेपर ज़्यादा होंगे? दोनों ही लिक्विड वॉलेटाइल्स हैं। अब जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसका पी नोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, वो उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, उसके उतने ही ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, है ना। जिसकी प्योर स्टेट में पी नोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। वो वॉलेटाइल का मतलब उतने ही ज़्यादा उसके वेपर्स बनेंगे। अब देख लो वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा है? वेपर प्रेशर आपको बेंजीन का ज़्यादा, मतलब बेंजीन इज़ मोर वॉलेटाइल। मोर वॉलेटाइल का मतलब वेपर प्रेशर कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ बेंजीन। सो दिस वाज कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। हमने कुछ भी इसके अंदर ऐसा कुछ दिमाग नहीं लगाया है, बस हमें ये था कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, उसके वेपर्स उतने ही बनेंगे और उतनी ही हाई अमाउंट में यहाँ पर वेपर प्रेजेंट होंगे आउट ऑफ दीज टू। सो हेयर वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन केम इन नीट 2016. So now we have completed till 6 questions and now we are going to move on the 7th question, which is also a PYQ question. So don't worry, इस वीडियो का ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन। सभी टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं, टॉपिक को एंड करते हैं। तो एट 88 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ टोलुइन गिवन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको निकालना है इन द मिक्सचर विद टोलुइन दैट विल बॉयल एट 88 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm. ओके, हमें एक चीज़ पता है, दैट इज़ दिस फॉर्मूला वी नो, तो हम कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो या हम इससे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, पी ए इज इक्वल्स टू, देखते हैं कौन से फॉर्मूले से आंसर आएगा, मुझे पता नहीं, तो ट्राई करते हैं। देखो पी नॉट बेंजीन का हमें ये निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें गिवन है, पी ए हमें नहीं गिवन है। वेपर प्रेशर ऑफ दी, ये तो हमें गिवन ही नहीं है, ये तो प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है ना, वैसे तो वेपर प्रेशर गिवन नहीं है, ये फॉर्मूला तो अभी हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्या करें, क्या किया जाए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस में पी बी, ये किसके इक्वल होता है? पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी नोट बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है। मैं बेंजीन बी से बेंजीन को लिख रही हूँ और टी से टोलुइन को लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने बी लिख दिया और टी लिख दिया, अगेन यहाँ पे बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर टी, यहाँ पर भी टी, ठीक है। बेंजीन का कितना वेपर प्रेशर गिवन है प्योर स्टेट में? 900। बेंजीन का ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है। टोलुइन का कितना गिवन है वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में? 360। टोलुइन का ये क्या लिख सकते हैं हम? देखो दोनों को ऐड करके सम कितना आएगा? 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो ये ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब पी टोटल भी नहीं गिवन आपको, अब ये भी नहीं गिवन है आपको, अब कैसे सॉल्व करोगे? इस फॉर्मूले का तो कोई यूज ही नहीं आएगा, ये तो वेपर फेज में होता है, तो ये फॉर्मूला तो आप रहने ही दो। ये इससे हमें वेपर प्रेशर ऑफ ए नहीं पता, ये भी रहने दो, बचा ये फॉर्मूला, इसको यूज कर लिया। अब कैसे सॉल्व करोगे आप? बस यही अटकने के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया है और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। करो ट्राई करो आप एक बार। कुछ और कुछ लिखा हुआ है क्या? कोई एक वर्ड दिख जाए तो आपको, मेरे को तो दिख गया एक वर्ड, बॉयल। मुझे एक वर्ड दिख गया, बॉयल। देखो ये कह रहे हैं कि मिक्सचर बॉयल किया जा रहा है 88 डिग्री सेल्सियस पे। मिक्सचर बॉयल किया जा रहा है 88 डिग्री सेल्सियस पे एट 1 atm। इसका मतलब पता है? एट बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब किस में चल रहा है? टोर में चल रहा है, 760 टोर। जैसे मैंने आपको बताया था ना, अब वेपर प्रेशर किसके फॉर्म में हो सकता है? टोर की फॉर्म में भी हो सकता है, पीएसआई की फॉर्म में भी, केपीए की फॉर्म में भी,
mmHg की फॉर्म में भी। तो 1 यूनिट टोर में चल रहा है, तो टोर में मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दिया। कितना आया आपके पास? 760 टोर। और एक और बात अगर मैं आपको बताऊं, 1 ATM क्वेश्चन में ही गिवन है, एंड 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 टोर। टोर में सोल्व करना है ना आपको, 1 तो लेकर के चलोगे नहीं, यूनिट चेंज हो जाएगी फिर, है ना। सेम यूनिट वाले ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, है ना। तो 1 ATM किसके इक्वल होते हैं? 760 टोर के। समझ में आ गया आपको? बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM दिया हुआ है, 760 टोर, मतलब इसको रब करके 760 लिखना है। क्या रह गया? एक आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये रहता है, इसको सॉल्व करना। कर सकते हो आराम से, जल्दी से करते हैं। चलो मैं भी करती हूँ, आप भी करो। मेरा तो सच बताऊँ मुंह दुख गया बोल बोल के। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है, सिंपल। पॉइंट 7 समथिंग कुछ आएगा आपका आंसर। इसका जो सॉल्व करोगे 0.7 समथिंग आएगा, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये आप डिवाइड करके देख लेना, जो भी आंसर आएगा 0.7 समथिंग आएगा। बाकी कैलकुलेटर में आप सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका खेल था? बॉइलिंग का खेल था, वो मैंने आपको करा दिया। तो अब सच बताऊँ तो मुझे इस टॉपिक के जितने भी टाइप के क्वेश्चन मिले ना, मैंने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कुछ सेम भी थे, मैंने आपको कराए नहीं, ठीक है। सेम का एक क्या करोगे, लेकिन हमने यहाँ जो 7 क्वेश्चन किए वो बिल्कुल अलग अलग है एक दूसरे से, कोई किसी से मैच नहीं होता, चाहे वो स्टेटमेंट वाइज देख लो, चाहे कैसे ही देख लो। फॉर्मूले तो देखो 3 ही है, वही 3 आपको यूज़ करने हैं। अदरवाइज हमने अब बस ये छोटा सा टॉपिक और रहता है, तो इसको और कंप्लीट कर लेते हैं हम। देखो वैसे ये ज़्यादा आपको समझ में आने वाला आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हम आगे टॉपिक प्रोसीड करेंगे उसके अंदर, पर स्टिल इसके अंदर थोड़ा सा एनसीईआरटी में गिवन है, तो मैं करवा रही हूँ, ठीक है। सो दैट पूरी वीडियो एक टॉपिक की पूरी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। पार्ट्स में डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ। देखो यहाँ पर सपोज हमने प्योर बी लिया। प्योर बी कैसे लिया? क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 के इक्वल है। अब हमें क्या पता, हमें कैसे पता, हमें तो प्रूफ करके बताओ। हम कह रहे हैं प्योर बी लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 के इक्वल है। ये 1 के इक्वल कब होगा? जब ये 0 होगा, मतलब ए तो बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, मतलब प्योर बी ही है। अब हमने क्या किया, अब प्योर बी था यहाँ पे चलते 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 बी को ख़त्म हो गया, हमने ए ऐड कर दिया, यहाँ पर प्योर ए हो गया। ये कहानी समझ में आ गई। वी आर वॉचिंग द ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड दी मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ पे प्योर बी है, यहाँ पर प्योर ए है। तो अब होगा क्या? देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी इज इक्वल्स टू, है ना। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहाँ पर है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ये रहा यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 यहाँ पर है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पे है, तो इसका ये क्या होगा? पी नोट ए हो जाएगा, दैट इज पी नोट ए हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कहाँ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ये रहा, यहाँ पे हम क्या प्लॉट करेंगे? प्योर बी हो जाएगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ दी बी इन द प्योर स्टेट हो जाएगा। देखो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 है, 1 का मतलब इसको 1 लिख लो, 1 लिख लो, तो पी ए इज इक्वल्स टू पी नोट ए, तो हमने पुट कर दिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, तो पी बी इज इक्वल्स टू पी नोट बी, तो पी नोट बी लिख लिया, ठीक है। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। ओके, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देयर विल बी ए लीनियर लाइन, लीनियर लाइन आएगी। कैसे? देखो इसका सबसे पहले पी, इसका ही समझते हैं प्योर बी का। जब हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में चल रहे हैं, जो वेपर प्रेशर है वो इनक्रीज हो रहा है ना। तो देखो जब यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 है, यहाँ तक चलता चलता मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो गया, है ना। एंड हमें पता है ये जब 0 से 1 हो रहा है, तो
तो जो आपका पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, तो ये भी इंक्रीज़ होगा, ये इंक्रीज़ हो रहा है, 0 से 1 जा रहा है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, तो पी ए भी तो इंक्रीज़ होगा, तो देयरफॉर ये इंक्रीज लीनियर लाइन, है ना। अब लीनियर लाइन क्यों आ रही है, कर्व क्यों नहीं आ रहा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस में सी, किसकी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, यहाँ से आई है। तो कर्व क्यों नहीं आ रहा, लीनियर लाइन ही क्यों आ रही है, ये हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, ओके। नाउ सिमिलरली ये वाला केस हो रहा है, यहाँ पर ये 0 था, यहाँ पे चलता 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 1 हो रहा है, ठीक है। तो 0 से 1 मतलब लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज हो रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज हो रहा है, तो पी बी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, देयरफॉर ये भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी द पी ए, और यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो गया पी बी, और ये पूरा क्या हो जाएगा पी टोटल। इस तरीके से जो है हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था ग्राफ जिसको हमने इतना समझा, बाकी डिटेल में हम इसको समझने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो है, ठीक है। अच्छा, पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस में पी बी। अब ग्राफ लीनियर ही क्यों आ रहा है, कर्व में क्यों नहीं आ रहा, ये समझते हैं। पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। पी बी को क्या लिख सकते हैं, पी बी इंटू में मोल, पी नोट बी इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हमें पता है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। कॉमन लेकर के हमारे पास ये इक्वेशन बच जाएगी। वाई क्यों, यहाँ पर वाई क्यों लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया हमने, वेपर प्रेशर लिया, तो टोटल वेपर प्रेशर हो गया। सी यहाँ पे ये x क्यों है, क्योंकि x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, x एक्सिस पे हमने क्या लिया है, मोल फ्रैक्शन लिया, तो ये x हो गया। ये क्या बचा c, और ये क्या बचा आपका स्लोप, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू सी एम एक्स प्लस में c, किसकी इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन होती है, देयरफॉर लीनियर ग्राफ आपका बनता है। और कंक्लूजन क्या है आपकी, कंक्लूजन ये है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो आप किसी भी कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो वेरी करता है लीनियरली विद द बोथ द कंपोनेंट्स, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद आप पी ए वर्सेस, मतलब सारी लीनियर ही है कहने का मतलब, चाहे आप पी ए वर्सेस एक्स ए ले लो या पी बी वर्सेस एक्स बी ले लो, सब ग्राफ क्या है, लीनियर है। पी टी वर्सेस टोटल पी वर्सेस आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ले लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सब के सब ग्राफ क्या हैं आपके लीनियर बन रहे हैं, ठीक है। और वेपर प्रेशर डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट्स, जो प्योर कंपोनेंट है आपके 1 है 2 है, इनके वेपर प्रेशर के डिपेंड करता हुआ जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है, अब इसको रब कर देती हूँ मैं, जो आपका टोटल वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन डिटेल इन द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि ये पूरा उसी का टॉपिक है, ठीक है। पर एनसीईआरटी में यहीं पर गिवन था तो मैंने आपको करा दिया। बाकी मैंने आपको एक चीज़ कही थी, और वो क्या थी कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि हमारे पास 2 टाइप के सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं, लिक्विड लिक्विड और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड, है ना। ये सॉल्यूशन हम, ये चीज़ें हमने पढ़नी थी। तो लिक्विड लिक्विड हम पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब वीडियो इतनी बड़ी हो गई है कि ये जो है मुझे नेक्स्ट पार्ट में कराना पड़ेगा। तो अब हम जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और लिक्विड वाला सिस्टम है वो समझने वाले हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ट्राई कर सकते हैं। हमने सारे टाइप्स ट्राई कर लिए हैं, इसलिए आपको कोई डाउट हो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।